हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बसे पश्चिमी गांव में छत्रधारी चलदा मासूम महाराज विराजमान हो गए। आज सुबह करीब 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में विधि विधान के साथ छत्रधारी चलदा मासूम महाराज पश्चिमी में बनाए गए नए महासू मंदिर में विराजमान हुए। इस ऐतिहासिक पल के यहाँ हजारों लोग गवाह बने। मीडिया से बात करते हुए महासू मंदिर के भंडारी रणवीर चौहान ने बताया कि करीब 5 साल पहले देवचिन्ह के रूप में बकरा पश्चिमी गांव पहुंचा था, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि महाराज यहां विराजमान होना चाहते हैं। भंडारी ने कहा कि गांव वालों ने ये स्पष्ट बात महासू देवता के साथ साझा की और कहा कि छत्रधारी चलदा मासूम महाराज के आगमन समारोह को आयोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें हजारों लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्थान नहीं है। तो महाराज ने कहा कि आप पहल कीजिए, 1 कदम लोग रखेंगे तो वह खुद 10 कदम रखेंगे। उन्होंने कहा कि छत्रधारी चलदा मासूम महाराज की कृपा से यहाँ सिर्फ 1 साल के भीतर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि इस भव्य कार्यक्रम को सफल करने में न केवल इस गांव के लोगों का बल्कि पूरे जिला के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। इसके बाद यहाँ महासू महाराज विराजमान हो पाए। कि हमारे जो ये समय 4 साल से ये इतिहास चला था और हमारे गांव में 4 साल पहले हमारे एक कोटिकनासर से घांडुआ आया था। तो जब हमने घांडुआ आयो मतलब मुन्ना माली को पूछा तो उसने बताया कि घांडुआ यहाँ का नहीं है, ये हमारे मासूम महाराज का चीना है। तो ये कार्यक्रम कम नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। तो इस कार्य को मतलब एक गांव की बात नहीं थी, और जब पहले हम एक ही गांव था और जब हम इसका जो मतलब आगे चल पड़ा इसका कार्य है, तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, शिलाई क्षेत्र के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग जुड़े और सिरमौर के जुड़े, और उसके बाद पूरा हमारे साथ कि आज हमारे बीच में छत्रधारी महाराज जी पधार चुके हैं। और आपको पता है कि 5-6 सालों से हमारी तैयारियां चली हुई थी और सबको साक्षात दर्शन हो गए कि हमारे बीच में एक घांडुआ पहले भी आए थे और आज 2-3 दिन पहले आ चुका है। तो मैं बहुत खुशी है हम लोगों को कि हम इतने खुशनसीब है आज, जो 100 वर्षों से काफ़ी सारे बुजुर्ग हैं जो चले गए, तो कभी ये नहीं देखा था कि भी हमारे हिमाचल में कभी चलदा महाराज जी आएंगे। तो सभी लोग सैकड़ों में उम्र भरे आए हुए हैं और इतनी लहर पहुंची है, सबके मन में बड़ी खुशी हो रही है। तो आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर। तैयारियां जो जी 2 साल से तो वैसी चली हुई थी हमारे बीच में, जो कंटिन्यू हुई चली हुई थी, और सबने ही इतना भरपूर सहयोग दिया है कि ये भगवान की शक्ति है कि ये किस तरह से लोग कैसे श्रद्धालु बन चुके हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इतने भावुक हो चुके हैं महाराज के लिए। ये महाराज की शक्ति है जो सब उमड़ पड़े। पिछले 7-8 सालों से महाराज के आगमन का इंतजार हो रहा था। महाराज ने आज से कोई 7-8 साल पहले यहाँ आने के संकेत दिए थे, और लॉकडाउन के दौरान महाराज का जो देव चिन्ह है, जो चौपाई जो चिन्ह है घांडुआ, वो यहाँ पहुँचा था। तब से लेकर तो इंतज़ार की घड़ियाँ और भी तेज़ हो गई थी। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि छत्रधारी चलदा महाराज जी सिरमौर में प्रवेश कर रहे हैं, पश्चिमी मंदिर में विराजमान होंगे। सिरमौर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य का पल है। महाराज जी 1 वर्ष तक यहाँ रहेंगे। सभी क्षेत्रवासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और उत्तराखंड का जो हमें सहयोग मिला उनका हम यहाँ धन्यवाद भी करते हैं। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने भी महाराज के इस पड़ाव के जब सुनिश्चित हुआ तो उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। और मैं सभी श्रद्धालुओं को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और 1 वर्ष तक महाराज जी के दर्शन करें, महाराज जी का आशीर्वाद पाएं। धन्यवाद। मंदिर का जो निर्माण है वो 1.5 साल के अंदर हुआ है। पहले हम मंदिर जो बना रहे थे, हमारी अपनी पालकी थी देवते की, और वो मंदिर हमारा लगभग पूर्ण हो गया था, लेकिन बीच में चलदा महाराज जी का अचानक ये पड़ाव बना, हमें मंदिर खोलना पड़ा। ये पालकी का जो पालकी है ये बड़ी है, वो हमारी अपनी जो थी वो छोटी थी। और पिछले वर्ष 14 फरवरी बैसाखी के दिन जो है मंदिर की नींव रखी गई थी, और इस बार मार्च में जो है वो हमने मंदिर की प्रतिष्ठा की है।
तो 1 साल के अंदर जो है मंदिर का ये कार्य संपूर्ण हुआ। महाराज की कुछ ऐसी कृपा दृष्टि रही कि जो मंदिर हमारा पिछले 10 सालों से नहीं बन पा रहा था, वो इस वर्ष 1 साल के अंदर अंदर महाराज का मंदिर बनकर तैयार हुआ।